हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप चाहो तो उनको भी स्टडी कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों इस वीडियो में हम लोग को कवर करने कुछ ऐसे स्टॉक्स जो कि कल के दिन बहुत ज़्यादा चर्चा में रहने वाले हैं। हम कह सकते हैं कुछ कंपनी से रिलेटेड जो खबरें थी, न्यूज़ थी, वो हम लोग को ये जो छुट्टी रहती है सैटरडे संडे, उसके बीच में आते हुए देखने को मिली है। तो उससे रिलेटेड जो रिएक्शन रहेगा, इमीडिएटली कल के दिन जैसे ही बाजार खुलेगा हमें उन स्टॉक्स के ऊपर देखने को मिल सकता है। तो कौन कौन से स्टॉक्स कल आप रडार के ऊपर रख सकते हो, तो चलिए उसी की बातचीत यहाँ पे कर लेते हैं। सबसे पहले तो इंडेक्स के ऊपर फोकस रहेगा कि हमारा निफ्टी कैसा चलता है करके, क्योंकि अमेरिकन बाजार में लगभग 200 पॉइंट के आसपास की गिरावट हम लोग को देखने को मिली थी। नैस्डैक की भी बात करें तो फ्लैट ही परफॉर्मेंस देखने को मिला था। तो इंडेक्स कल हमारा कैसा चलता है, ये एक देखने वाली बात यहाँ पे जरूर होगी। ठीक है, छोटा मोटा प्रेशर चल जाएगा, बट 19,000 का लेवल टूटना नहीं चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे हम लोगों के लिए फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। हाँ, 300 पॉइंट गिरेगा, इतना कुछ चीज़ें फिलहाल तो नज़र यहाँ पे नहीं आ रही है। सो देख लेंगे कल हमारे बाजार का परफॉर्मेंस क्या रहता है। एनीवेज देन दोस्तों, कल के दिन की बात करेंगे तो जैसे बाजार फ्राइडे के दिन क्लोज हो गया, उसके बाद एक खबर सामने आ गई कि कोस्ट गार्ड ने भी क्या कर दिया है, एचएएल के साथ यहाँ पे डील साइन कर दी है। तो समवेयर अराउंड कितना था वो 400 साढ़े 400 करोड़ का डील हम लोग को साइन होते हुए देखने को मिला है। तो देख लेते हैं इस डील का एचएएल के ऊपर क्या परिणाम यहाँ पे पड़ता है। ठीक है, पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा तो अच्छी बात है, एंड अगर नहीं भी पड़ा तो आपको पता है कि भविष्य में ऐसे बहुत सारे डील्स आने वाले हैं। सिर्फ 2 प्लेन खरीद के कुछ होने वाला है नहीं, ऐसे और भी 10-20 प्लेन्स खरीदने पड़ेंगे। हाँ, उसके लिए बजट भी चाहिए, नो डाउट अबाउट इट, बट इतना तो पक्का है कि अगर आपको कोई भी विमान खरीदना है ना, तो एचएएल के ऑफिस में फ़ोन यहाँ पे लगेगा। तो कल एक देख लेंगे कि रिएक्शन यहाँ पे क्या रहता है। न्यूज़ तो पॉजिटिव है, ठीक है, ऐसी कोई न्यूज़ नहीं कि खराब है करके। तो एक रिएक्शन कल हम लोग थोड़ा सा चेकआउट इस एचएएल में कर लेंगे। देन रिलायंस इंडस्ट्री आपको पता ही है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के डेट डिक्लेयर हो चुके हैं, रिकॉर्ड डेट 20 जुलाई। तो इससे रिलेटेड क्या रिएक्शन रहता है थोड़ा सा चेक कर लेंगे। कोई ज़्यादा सुपर डुपर रिएक्शन के एक्सपेक्टेशन तो है नहीं, क्योंकि कंट्रीब्यूट भी कितना कर रहा है वो भी मैंने आपको दिखाया, लेस देन 1%। देन अगर देखा गया तो बजाज फाइनेंस के ऊपर भी इसका कोई खास असर नहीं होगा। पेटीएम को एक बार चेक कर लेना, क्योंकि एक बार पेटीएम इसके चलते हम लोग को 11% क्रैश होते हुए देखने को मिला था। अगर आप इस चैनल को फॉलो करते तो ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी सीक्वेंस के साथ कवर कर चुका हूँ। सो ये जस्ट आप लोगों के लिए एक रिवीजन टाइप था, हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं। देन आरवीएनएल के ऊपर फोकस रहेगा, क्यों, जो ओडिशा में हम लोगों को जो प्रोजेक्ट्स देखने को मिले थे, ठीक है, ये भी न्यूज़ मैंने यहाँ पे कवर की थी, शायद से कल ये खबर आई थी। तो उसके लिए वो क्या हुआ था, लोएस्ट बिडर करके सामने आते हुए देखने को मिला था। अपग्रेडेशन जो प्रोजेक्ट्स यहाँ पे रहते हैं, तो जो भी लोएस्ट बिडर होता है उसी को वो कॉन्ट्रैक्ट मिलने के चांसेस होते हैं। आरवीएनएल की ओर फोकस रख लेना, ठीक है। एंड ऐसे बहुत सारी चीज़ें आने वाली है दोस्तों। अभी मैंने सैटरडे के दिन वीडियो भी बनाया था कि नहीं, कि कौन से बिजनेसेस अच्छा करेंगे, तो ये समझना है आप लोगों को। तो रेलवे बजट भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो अल्टीमेटली आत्मनिर्भर भारत के चलते ऐसे ही कंपनीज को ऐसे ऑर्डर्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। देन दोस्तों हम लोग बात करेंगे तो टोमेटो, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये है तो टोमेटो, बट काम कर रहा है प्याज का, सबको रुला रहा है, क्योंकि प्राइस लगातार बढ़ रहे हैं। एंड इसके चलते क्यूएसआर वाली कंपनीज को आप फोकस में रख सकते हो। जो एक कंपनी इनमें से कौन सी, वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड की अगर हम लोग बात करें, जो कि मैकडोनल्ड्स इसी के अंडर हम लोग को बिजनेस रन होते हुए देखने को मिल जाता है, उन्होंने तो सीधा लेटर ही निकाल दिया कि हम लोग हमारे बर्गर में क्या करने वाले, टोमेटो का फिलहाल तो इस्तेमाल करने वाले नहीं है। सो ये तो एक खबर आती हुई देखने को मिली। तो क्या बाकी कंपनीज की ओर से भी कोई इस प्रकार का कमेंट या फिर अनाउंसमेंट यहाँ पे होगा, तो ये देखने वाली बात यहाँ पे बनती है। इसके चलते कोई कंपनी बर्बाद नहीं होती है, बट आपका मार्केट के प्रति हर एक न्यूज़ के चलते अपडेट रहने का जो अप्रोच है वो सही होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए सिर्फ थोड़ा स्टडी करने के लिए आप इसको भी रडार के ऊपर रख सकते हो। देन एनएसडीएल आप सभी लोगों को पता ही है, उन्होंने भी ड्राफ्ट पेपर फाइल यहाँ पे कर दिए है। तो जल्द से जल्द इनका भी आईपीओ आते हुए देखने को मिलेगा। एंड टोटल ओएफएस रहने वाला है। तो कौन अपना माल बेचेगा, आईडीबीआई बैंक, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड एसबीआई। अभी एनएससी तो शेयर मार्केट में फिलहाल तो लिस्टेड है नहीं, तो आप बाकी कंपनीज को देख सकते हो। किनको, आईडीबीआई बैंक को देख सकते हो एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को देख सकते हो। इनके पास वो पैसा हम लोग को जाते हुए देखने को मिल जाएगा। एंड नो डाउट सीडीएसएल तो रडार के ऊपर रहेगा ही रहेगा, मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ। इसके चलते कोई सीडीएसएल बर्बाद नहीं होगा, ये दिमाग से निकाल दो दोस्तों कि कोई भी कंपनी आएगी तो बर्बाद हो जाएगी। वो चेक करना पड़ता है कि कैसे करके। तो एनएसडीएल सीडीएसएल की बात करें, इक्विटी बाजार से रिलेटेड सीडीएसएल का परफॉर्मेंस इंटैक्ट है, 70% मार्केट शेयर है, वो भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया। तो एज सच कोई डरने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। देन अगर हम लोग यहाँ पे आगे शिफ्ट करेंगे दोस्तों, तो एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक की बात करें तो आपको पता ही है, एचडीएफसी लिमिटेड, यहाँ पे हम लोग को एमएससीआई की ओर से जो ग्लोबल इंडेक्स रहते हैं, अलग अलग ऐसे बहुत सारे इंडेक्स होते हैं दोस्तों, उसमें से टाटा बाय बाय होते हुए देखने को मिल रहा है। और किसको एंट्री मिल रही है, एचडीएफसी बैंक को।
देख लेंगे कल के दिन इसके प्रति क्या रिएक्शन यहाँ पे बाजार का रहता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी खबरें वैसे तो हम लोग को फ्लोट होते हुए देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे तो सुज़लोन एनर्जी बोर्ड ने यहाँ पे फंड रेजिंग का अप्रूवल दे दिया है। ठीक है, अप्रूवल है तो ट्रेडर लोग क्या करते हैं, इस चीज़ का कभी कभी फायदा उठाते हैं। एज ए इन्वेस्टर मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि फंडामेंटल्स हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जो कंपनी फंडामेंटली वीक है वहाँ पे इस प्रकार की छोटी छोटी खबरें आती रहेंगी, बट वो स्टॉक कैसा चलेगा, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। ये देखिए कोई भी स्टॉक ऐसा ना खराब रहता है ना, वीक फंडामेंटली वीक, वो ऐसा नीचे जाता है, फिर एक खबर आएगी ना तो ऐसा ऊपर जाएगा। तो वो एक ट्रेडिंग एक्टिविटी होती है। इस चीज़ को बार बार मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी खबर अगर आती है, ठीक है, XYZ न्यूज़ आपके सामने आ गई, प्लीज़ डिफ्रेंशिएट कीजिए, क्या वो ट्रेडिंग एक्टिविटी है या फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। ठीक है, ये जो सुज़लोन एनर्जी जैसी कंपनी होती है उनका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है, जो फंडामेंटली वीक कंपनी होती है ना दोस्तों, उसके लिए कोई भी खबर ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनती ही नहीं है, वो ट्रेडिंग एक्टिविटी ही होती है। जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर होता है उसमें ये वाइफर्केशन हम लोग यहाँ पे करते हैं। अभी ये कंपनी क्या फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है क्या, तो नहीं। तो जो भी खबर आएगी वो ट्रेडिंग एक्टिविटी ही रहेगी। मतलब यहाँ पे स्टॉक लगातार नीचे जाते हुए देखने को मिला है, तो छोटा सा खबर आएगा तो ट्रेडर फायदा उठाएंगे तो भागेगा, फिर वापस नीचे नीचे नीचे, फिर खबर आएगी नीचे तो वापस, इस प्रकार के हम लोग को प्लस माइनस होते हुए देखने को मिलते हैं। इसलिए आप देखो ना इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न, ये देखो, तो ये हमें समझ में यहाँ पे आना चाहिए। जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का रूल लगाने जाएगा तो बहुत लक लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, बन सकता है पैसा, बट जैसे मैंने बोला ना, फिर आपका जो स्किल रहेगा या फिर आप बोल सकते हो जो आपकी स्टडी रहेगी वो आप बोल सकते हो 10%, 10 भी नहीं, मैं तो 5% ही बोलना चाहूँगा, 10 भी हटा दो, और लक आपका 95% काम करेगा। फिर लक के हिसाब से पैसा बना तो आप बोल सकते हो देखो सर मैंने कमाया करके, मैं बोला कॉन्ग्रेचुलेशन, कमाया तो अच्छी बात है, बट कंसिस्टेंसी के साथ कमा सकते हो क्या, ट्राई कीजिए, समझ में आ जाएगा। एक बार लग सकता है छक्का, 2 बार लग सकता है छक्का, बट उसके बाद आप देखोगे तो आउट ही हो जाओगे। ठीक है, तो हमें अच्छे कंपनीज में जाना होता है। मैं बार बार आपको ये कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ दोस्तों, ये भी हम लोगों के लिए एक लर्निंग पॉइंट बनता है। देन दोस्तों हम लोग बात करेंगे अदानी जी। यस दोस्तों, अदानी ग्रुप की ओर से उनके इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस देने की कोशिश अदानी ग्रुप ने यहाँ पे की है। कॉन्फिडेंस देने की कोशिश मतलब देखिए अदानी ग्रुप के लिए ऑक्सीजन क्या है, एक ही चीज़, पैसा। बहुत ज़्यादा लोन लेकर यही चल रहे थे। ठीक है, जैसे कि बहुत अलग अलग रिपोर्ट्स भी आते थे कि अगर कुछ 19-20 हुआ, ठीक है, तो फिर दिक्कत में ये आ सकता है करके, जो कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद हम देख ही रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने अपने शेयर होल्डर्स को कॉन्फिडेंस देने की कोशिश की, किस हिसाब से रिलेटेड कि आने वाले समय में यस कि हम लोग और भी यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रिंग मोर एंड मोर इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स, हम पैसा भी लाएंगे, अलग अलग पार्टनर्स भी यहाँ पे लाएंगे, एंड जो ग्रोथ है वो और भी बढ़ाने की कोशिश यहाँ पे ज़रूर करेंगे। सो ये उन्होंने अपने इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस देने की कोशिश किया। उन्होंने हिस्ट्री भी बता दी कि पिछले 4 साल में अदानी ग्रुप ने लगभग $9 बिलियन रेस किए हैं। ठीक है, तो इसलिए वो बार बार ये कोशिश कर रहे हैं इन्वेस्टर को, एंड इन्वेस्टर मतलब कौन दोस्तों, मतलब सीधा थोड़ा सा बोल दूंगा तो बुरा लग सकता है, बट देखिए जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं ना दोस्तों, इसके चलते कोई स्टॉक्स नहीं चलता है, आपके मेरे से नहीं चलता है। यस, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं जो एक झटके में 2-2 हज़ार करोड़ के डील्स करते हैं, उनके चलते स्टॉक में मूवमेंट होते हैं दोस्तों। हम बेचेंगे शेयर्स, आप खरीदेंगे शेयर, उससे ना तो स्टॉक ऊपर जाएगा ना तो नीचे जाएगा। जो बड़े लोग होते हैं उनके खरीदारी और बेचने से फ़र्क यहाँ पे पड़ता है। ये जो एड्रेस होता है वो सबके लिए होता है, नो डाउट, बट येस वो क्या मानते हैं बड़े इन्वेस्टर, उससे रिलेटेड सारा डायरेक्शन हम लोग को देखने को मिल जाता है। अगर बड़े इन्वेस्टर यहाँ पे मान जाते हैं, इसके चलते तो फिर अच्छी तेज़ी आ सकती है या फिर गिरावट कम हो सकती है। अगर वो उनको नहीं मना पाए, कॉन्फिडेंस लूज हो गया, अगर वो बेचने का मन बनाएंगे तो फिर गिरावट यहाँ पे हो सकती है। सो फिलहाल वो यही कोशिश कर रहे हैं इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस देने की। चाहो तो आप ब्रैकेट में बोल सकते, थोड़ा सा बड़ा इन्वेस्टर भी आप चाहो तो बोल सकते हो। ठीक है, तो इसके चलते वो सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। देन अदानी ग्रुप की अगर हम लोग बात करें, अदानी एंटरप्राइज से रिलेटेड सर खबर सामने आ रही है, कौन सी, वो पुरानी खबर हो गई दोस्तों। वही ट्रेनमैन की अगर हम लोग बात करें उसमें, ठीक है, वो 30% के आसपास कुछ तो स्टेक खरीदने वाले ना, ये तो ऑलरेडी मैं कवर यहाँ पे कर चुका हूँ दोस्तों। क्या इसके चलते IRCTC को कोई फर्क पड़ेगा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। इतना एकदम डिटेल में मैं वीडियो बना भी चुका हूँ दोस्तों, क्योंकि IRCTC अल्टीमेटली क्या है, ट्रेनमैन का ऑथराइज पार्टनर ही है। ये भी मैंने उसके वेबसाइट के ऊपर जाके भी आपको दिखाया था, देखिए पहले ही लिखा हुआ है। तो ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली कमीशन ट्रेनमैन को जाता था वो अदानी को चला जाएगा। देखिए IRCTC को अगर आपको ये लगता है ना कि डर कब रहेगा, तो ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, ठीक है, ये पॉलिटिक्स चलता रहता है दोस्तों, उसमें हम लोगों ने नहीं जाना है। जो चीज़ें ये अफवाह फैलाई जाती है अपोजिशंस के द्वारा कि इसके चलते IRCTC बेचा जा रहा है, मतलब अदानी खरीद रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये गलत, जो गलत है वो गलत है। ठीक है, हाँ, आप मतलब जो बात है ना दोस्तों, ये देखिए प्रमोटर कितने 62% है। अगर यहाँ पे सरकार ये माल बेचे, ठीक है, एंड यहाँ पे आके अगर अदानी जी अगर खरीदे, तो फिर वो जो बात बोली जा रही है कि अदानी को ट्रेन बेची जा रही है या फिर IRCTC बेची जा रही है, तो फिर वो सही बात है, बट ऐसा कुछ है ही नहीं। ठीक है, वो ट्रेनमैन जो खरीद रहे हैं वो ऑलरेडी डिसाइडेड हो चुका था, एंड वो ऑलरेडी उनका ऑथोराइज पार्टनर है। ऐसे कितने सारे ऑथोराइज पार्टनर है, उनकी मैंने लिस्ट भी आपके सामने रखी थी। ठीक है, तो अफवाह ऐसे संभाल कर रहना। देखिए पॉलिटिशियन का काम होता है पॉलिटिक्स करना, उनके लिए सत्ता सबसे इंपॉर्टेंट होती है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है,
हमारे ये हमारा जो पोर्टफोलियो है उसका प्रोटेक्शन करना ये हमारा काम है, पैसा बनाना हमारा काम है, ठीक है। तो अननेसेसरी इस प्रकार की जो पॉलिटिकली जो चीज़ें होती है उससे बच के रहिए, बस इतना ही आप लोगों को कहना चाहूँगा। देन कुछ ऐसे कंपनी जिन्होंने फ्राइडे के दिन धूम मचाया था, टालब्रोस, तो देख लेंगे कल के दिन इसका परफॉर्मेंस क्या रहता है। 10-10.5% भागा था। देखिए मार्केट गिरा था फ्राइडे के दिन, बट अच्छी खबर आई थी, 400 करोड़ का ऑर्डर मिला था इनको। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक 10,000 करोड़ का ऑर्डर मिला था, उससे भी ज़्यादा 17% यहाँ पे भागा था। तो क्या ये मोमेंटम बरकरार यहाँ पे रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। खबर तो बहुत ही सुंदर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। देन देखा गया तो टाटा मोटर JLR की जो रिपोर्ट सामने आई थी, अपडेट्स आप बोल सकते Q1 के, वो भी धमाकेदार देखने को मिले थे। तो टाटा मोटर भी आप अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। देन विनाती ऑर्गेनिक थोड़ा सा स्टडी कर लेना हायर डिलीवरीज के चलते। एंड कल के दिन की बात करें तो कुल मिला के 9 कंपनीज को हम लोगों को क्या देखने को मिलने वाले, Q1 के रिजल्ट सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले। सो ये 9 कंपनीज को भी आप चाहो तो थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से ओवरव्यू यहाँ पे कर सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, जितनी भी इंपॉर्टेंट खबरें थी सारे मैंने आप लोगों के सामने रख दी। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को बिल्कुल आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।